15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 20%, 5%, 33%, 50%। इसका राइट आंसर 20%। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल या राज्यसभा में? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 50%। 4वां क्वेश्चन आपको आता है, सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। सी नंबर ऑप्शन, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। डी नंबर ऑप्शन, एक धार्मिक समुदाय की प्रमुखता अन्य धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बताएंगे। हाँ, इसका राइट आंसर होगा कितना? ए नंबर। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखते हैं आप लोग। आइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं जॉन क्लोन्स, या डी ऑप्शन जेड? चलिए आपका आंसर राइट आंसर होता है ए नंबर। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका आता है ए नंबर ऑप्शन है आपका स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बी नंबर ऑप्शन आपका समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। सी नंबर ऑप्शन बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। डी नंबर ऑप्शन होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। चलिए आप लोग 6 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आते हैं आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर 7 होना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये नंबर ऑप्शन होता है एक धर्म के आधार पर भेदभावी मनाही करता। बी नंबर ऑप्शन है एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता। सी नंबर ऑप्शन है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं। डी नंबर ऑप्शन है आपका महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव। चलिए आप लोग 7 नंबर का आंसर बताएंगे। चलिए इसका राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। ये 8 प्रश्न में देखते हैं। चलिए बोलता है भारत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। चलिए आप लोग 8 का आंसर बताएंगे। चलिए इसका राइट आंसर होगा 8 मार्च। चलिए आइए आप लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। बोलता है कि सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित है, धर्म पर है, जाति पर है, क्षेत्र पर है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे 9 का। जो बोलिए ए नंबर राइट आंसर है। चलिए आइए आप देखते हैं 10वां प्रश्न देखते हैं। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 10 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आइए ए नंबर। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। चलिए आप लोग बताएंगे 11 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 11 का राइट आंसर होगा डी। आते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं। बोलता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है? ए नंबर ऑप्शन आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग। बी नंबर ऑप्शन आपको है संयुक्त राष्ट्र संघ। सी नंबर ऑप्शन है आपको यूरोपीय संघ। डी नंबर ऑप्शन है आपका
आसियान। चलिए आप लोग 12 के राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। आइए 12 का राइट आंसर आप जाने, बी होगा। चलिए आते 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है। ए नंबर ऑप्शन आपका है फ्रेंच भाषी समुदाय, बी में ऑप्शन आपका डच भाषी समुदाय, सी ऑप्शन है जर्मन भाषी समुदाय, डी नंबर ऑप्शन है डेनिश भाषी समुदाय। चलिए आप लोग 13 के राइट आंसर बताएंगे। चलिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आ जाइए 14वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। ए में आपका आता है 1952, बी में आता है 1995, सी में 1998, डी में 1999। चलिए आपको 14 का राइट आंसर बताएंगे। 14 का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर 15 के। ए में है आचार्य विनोबा भावे, बी में महात्मा गांधी, सी में सरोजिनी नायडू, डी में आपका है राजेंद्र प्रसाद। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जाता है 16 निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक को परिणाम है। ए नंबर ऑप्शन आपका आता है अपने क्षेत्र से लगाव, बी नंबर ऑप्शन है अलगाववाद, सी में राष्ट्रहित और डी में आपका आता है राष्ट्रीय एकता। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 16 का 16 का राइट आंसर होगा अलगाववाद। देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। बेल्जियम में, उत्तर आयरलैंड में, बोल्विया में, नेपाल में। चलिए आप लोग 17 के राइट आंसर बताएंगे। आइए 17 का राइट आंसर होगा बेल्जियम। चलिए आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस तिथि को की गई है। आइए थोड़ा सा पहले पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और चलिए अब चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे फटाक से। 1995, 1978, 1980 और 1985। चलिए अब बताएंगे 18 का राइट आंसर क्या होगा। आइए 18 का राइट आंसर जानते हैं 1995। चलिए आते हैं नेक्स्ट समय क्वेश्चन देखते हैं। बोलता लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में। आइए नेक्स्ट का राइट आंसर जानते हैं बिहार में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। चलिए 20 का राइट आंसर जानते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। ये 20 का राइट आंसर जानते हैं। इसका क्या होगा, चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 20 का। आइए 20 का राइट आंसर डी होगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 21 में। बोलता है पटना नगर निगम के प्रधान क्यों कहा जाता है। चलिए आइए ए में महापौर, बी में नगर प्रधान, सी में नगर सचिव, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे 21 का। चलिए बताएंगे इसका आइए 21 का राइट आंसर जानते हैं। ये होगा महापौर। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए में अलिखित संविधान, बी में शक्तियों का विभाजन, सी में एकहरी शासन व्यवस्था, डी में सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आप लोग बताएंगे 22 का आंसर क्या होगा। ये 22 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर बताएंगे 23 का क्या होगा। ए या बी या सी या डी बताइए आप लोग। आइए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर संसदों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। आइए ए नंबर ऑप्शन है 21, बी में 22, सी में 18 और डी में 20। आप लोग 24 का राइट आंसर बताएंगे। आइए इसका राइट आंसर क्या होगा 22 भाषा। आते हैं 25वां नंबर प्रश्न में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना।
आइए पहला ऑप्शन जानते हैं, पटना में, मद्रास में, नागपुर में, बम्बई में। आप लोग बताएंगे 25 का राइट आंसर इसका क्या होगा। आइए बताते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला आता है 26वां प्रश्न आपके सामने, बोलता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ए में ऑप्शन है आपका है 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। चलिए आप लोग 26 का राइट आंसर करेंगे। आइए 26 का राइट आंसर जानते हैं, 18 वर्ष। आते हैं 25वां प्रश्न, 27वां प्रश्न देखते हैं। बोलता है भारत गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया है। हम लोग बताएंगे, ऑप्शन ए है आपका 15 अगस्त 1947 को, बी नंबर ऑप्शन आपका है 15 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 अगस्त 1950। आइए 27 का राइट आंसर आप लोग करेंगे। चलिए जानते हैं 27 का राइट आंसर क्या होगा, सी 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं। बोलता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आप लोग इसका ऑप्शन बताएंगे आंसर, ए में 7, बी में 9, सी में 8, डी में 10। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा 8। आते हैं 29वां नंबर प्रश्न में। बोलता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। 72, ए नंबर आपका 72वां संविधान संशोधन, बी में 73वां, सी 74वां और डी 75वां। चलिए बताएंगे 29 का आंसर आपका क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं, इसका 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। कहता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ए में आपका 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 2 वर्ष। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा बी 5 वर्ष।